जय हिंद योद्धास, दिस इज़ विपुल सर फ्रॉम यशोतेज अकेडमी। आज आपका हिस्ट्री का इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर लेक्चर होने वाला है, जो कि आपके एसबीआई के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसका मतलब कि आज हम पढ़ेंगे इंडिया की फ्रीडम में इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रोल रहा, उसके रिगार्डिंग आज हम पढ़ने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो फाउंड किया गया था 28 दिसंबर 1885 को। उसको फाउंड A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था एंड उस टाइम पे वॉइस रॉय थे लॉर्ड डफरिन। तो आप बोलोगे सर व्हाट डज इट मीन वॉइस रॉय? जैसे कि अभी इंडिया के हैं प्राइम मिनिस्टर, तो उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया के वॉइस रॉय होते थे जो कि पूरी इंडिया को गवर्न करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनेंगे। तो वेरी फर्स्ट थिंग, व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड, तो वो है 28 दिसंबर 1885। किसके द्वारा फाउंड किया गया है? वो है A.O. ह्यूम। एंड हु वाज द वॉइसरॉय ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो वो है लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो चलिए, दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब वो फाउंड की गई थी तो पहला सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसकी फोटोग्राफ है। अब बोलोगे सर इंडियन नेशनल कांग्रेस का काम क्या था, किस लिए वो बनी थी? तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ INC। तो सर विद द वेरी फर्स्ट थिंग, नेशन बिल्डिंग इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव। हुआ ये था 1857 का जब रिवोल्ट हुआ, तो उसके बाद में इंडियंस में आज़ादी की डिमांड बढ़ने लगी, है ना। तो उसके लिए इंडियंस को अपना खुद का नेशन हो, अब हम हमारा देश खुद चलाए, ऐसा इंपॉर्टेंट लगने लगा। इसलिए नेशन बिल्डिंग जो था प्राइम ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद में ब्रिटिशर्स के द्वारा INC का ये ऑब्जेक्टिव था कि टू प्रोवाइड ऑल इंडिया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म हो जिस प्लेटफॉर्म से पूरे इंडिया के लोग जो है, पूरे इंडिया के जो लीडर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो वो था ऑब्जेक्टिव ऑफ INC। देन थर्ड वन, टू क्रिएट कॉमन पैन इंडिया पॉलिटिकल लीडरशिप, मतलब ऑल ओवर इंडिया से लीडरशिप को एनहांस करना, ताकि उस सिंगल पॉइंट लीडरशिप से वो लीडर ब्रिटिशर्स से इंडियंस की डिमांड पूरी कर सके। ठीक है, ये था थर्ड ऑब्जेक्टिव का एक्सप्लेनेशन। एंड देन एट द एंड पॉइंट, यू नो, ब्रिटिशर्स जो थे उनके इंटेंशंस जो थे वो ये थे, इस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। व्हाट डज इट मीन सेफ्टी वॉल्व थ्योरी? मतलब ब्रिटिशर्स ने एक गेम खेली, उसका नाम था सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। व्हाट डज इट मीन सेफ्टी वॉल्व थ्योरी? सिंपल सा मीनिंग है, इंडियंस को इंपॉर्टेंस देते नहीं थे ब्रिटिशर्स, इसलिए इंडियंस में गुस्सा काफ़ी ज़्यादा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं तो इंडियंस को थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाए तो इंडियंस को अच्छा लगेगा एंड ब्रिटिशर्स को वो सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसका नाम था INC। एंड उस प्लेटफॉर्म के तहत उन्होंने INC के सेशंस वगैरह को मंजूरी दी, ताकि इंडियंस का जो डिमांड है वो सेशंस से ब्रिटिशर्स तक पहुंच सके एंड इंडियंस को लगे भी कि ब्रिटिशर्स एक्चुअली हमारी डिमांड सुन रहे हैं, हमें इंपॉर्टेंस भी दे रहे हैं। तो वो चीज़ थी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ INC, जो कि आपके SBI के पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। INC का काम क्या होता था? हर साल मीटिंग करवाते थे, ऑल ओवर इंडिया से लीडर्स आते थे एंड उसके प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या डिस्कस होता था, वही आपके SBI के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, फर्स्ट सेशन ऑफ INC। ठीक है, फर्स्ट सेशन ऑफ INC हुआ था 1885 में, प्लेस था आपका बॉम्बे। प्रेसिडेंट थे WC बैनर्जी, वेमोस चंद्र बैनर्जी। एंड उस टाइम पे 72 डेलीगेट्स ने वो सेशन अटेंड किया था। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसके ऊपर क्वेश्चंस भी बन सकता है, वो पूछ सकता है। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट, तो वो है बॉम्बे। उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे WC बैनर्जी। ठीक है, तो अभी बात करते हैं सेकंड सेशन की। सेकंड सेशन जो है वो हुआ था आपका कैलकाता में 1886 में। उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। एंड थर्ड सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था मद्रास में 1887 में। एंड उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे सैयद बदरुद्दीन त्याबजी। तो इनमें इंपॉर्टेंट थर्ड सेशन में यही है, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC। तो वो थे सैयद बदरुद्दीन त्याबजी। तो चलिए नेक्स्ट सेशन, फोर्थ सेशन ऑफ INC, वो हुआ था आपका प्रयागराज में 1888 में। ठीक है, 1888 में हुआ था आपका फोर्थ सेशन। एंड उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल। ही वॉज द ओनली ब्रिटिश प्रेसिडेंट। ठीक है, ओनली ब्रिटिश प्रेसिडेंट। तो आपके लिए थर्ड एंड फोर्थ सेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
फोर्थ में था ओनली ब्रिटिश, एंड थर्ड में है ओनली मुस्लिम प्रेसिडेंट, मतलब ओनली नहीं, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, ठीक है। देन सेशन ऑफ 1896 वो हुआ था कोलकाता में, उसके प्रेसिडेंट थे रहीमतुल्लाह सयानी। एंड ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वंदे मातरम जो है वो फर्स्ट टाइम गाया गया था 1896 में। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि द फर्स्ट टाइम वंदे मातरम वॉज संग इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो है सेशन ऑफ 1896 हेल्ड इन कोलकाता, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन ऑफ 1905, इस टाइम पे 1905 में और एक चीज़ है, आपका हुआ था बंगाल पार्टीशन, एंड उस टाइम पे बंगाल पार्टीशन, ठीक है। एंड उस टाइम पे जो सेशन हुआ था वो हुआ था बनारस में, एंड उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। अभी गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में और एक चीज़, ही वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है। इनके वो पॉलिटिकल गुरु थे। यहाँ से देखो आपकी और एक चीज़ क्लियर होगी, हु वाज द, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, देन यू हैव टू राइट इट डाउन गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। एंड उस टाइम पे फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, मतलब स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट करवाया गया था 1905 में, मतलब उसको प्रोक्लेमेशन दिया गया था, ठीक है, ड्यूरिंग द सेशन ऑफ 1905। उसके बाद में जो सेशन है आपका 1907 वो हुआ था सूरत में, एंड सूरत में जो सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष, ठीक है। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ INC सेशन 1907, एंड इट इज़ वाइडली नोन एज सूरत स्प्लिट। इसको सूरत स्प्लिट के नाम से बोला जाता है, एज अ सेपरेशन इन कांग्रेस लीडर एज एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। मतलब आपको पता होगा कि इस सेशन से कांग्रेस के लीडर्स में से दो सेक्ट्स हो गए थे, पहला था एक्सट्रीमिस्ट एंड दूसरा था मॉडरेस्ट, ठीक है, जहालवादी एंड मवालवादी, ऐसे दो सेक्ट्स पड़ गए थे कांग्रेस के सेशन में, ठीक है। तो चलिए अभी बात करते हैं सेशन ऑफ 1911, ठीक है। तो वो हुआ था कोलकाता में, उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे BN धार। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि फर्स्ट रेसाइटल ऑफ जनगण मन, फर्स्ट टाइम जनगण मन अगर गाया गया है तो वो गाया गया था 1911 के कांग्रेस सेशन में जो हुआ था कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद में सेशन ऑफ 1970 वो भी हुआ था कोलकाता में, उस टाइम पे भी प्रेसिडेंट थे एनी बेसेंट, ठीक है। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सेशन। अगर पूछा जाए आपको हु वॉज द फर्स्ट women president of Congress session, then you have to write Annie Besant, and वो हुआ था 1970 में कोलकाता में, ठीक है। तो चलिए ये और एक सेशन ऑफ 1920, इसको स्पेशल सेशन के नाम से भी जाना जाता है, वो हुआ था कोलकाता में, एंड उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे लाला लजपत राय, ठीक है, लाला लजपत राय। एंड इस सेशन में महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अंजाम दिया था, उसको स्टार्ट किया गया था, इसलिए इसको स्पेशल सेशन कहा जाता है। एंड उसके बाद में सेशन ऑफ 1924 वो हुआ था बेलगांव में। अभी ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जस्ट बिकॉज महात्मा गांधी जो है ये ओनली सेशन ऑफ INC जिसको महात्मा गांधी जी ने प्रिसाइडेड किया, मतलब जिनके महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 1924 का बेलगांव सेशन जो था उसमें महात्मा गांधी प्रेसिडेंट रहे, ठीक है। उसके बाद में 1925 का जो सेशन है वो है आपका कानपुर सेशन, ठीक है। उसकी प्रेसिडेंट थी आपके सरोजनी नायडू। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC। दो चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट अगर कहा जाए तो वो है आपके एनी बेसेंट, ठीक है। एंड अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट अगर कहा जाए तो वो है सरोजिनी नायडू। एंड इनसे और एक बात बनती है, सरोजिनी नायडू जो है, ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट विमेन गवर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट विमेन गवर्नर ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू। देन सेशन ऑफ 1929, सेशन ऑफ 1929 हुआ था लाहौर में, ठीक है। उसको प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू। एंड उस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहली अगर पूर्ण स्वराज की डिमांड है, यहाँ से पीछे क्या होता था, ब्रिटिशर्स बोलते थे ठीक है
हमारे इतने लोकसभा में इतने इतने सीट्स आपकी रहेगी, बाकी का कंट्रोल हम देखेंगे, आप हमें बोलोगे, आपको इतने इंडियंस को इतने राइट्स नहीं दिए जाएंगे वगैरह वगैरह। बट सबसे पहली बार अगर कोई सेशन में संपूर्ण स्वराज की या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की अगर बात हुई हो तो हुई थी सेशन ऑफ 1929 में। एंड उस टाइम पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट करवाया गया था। एंड 26 जनवरी यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 26 जनवरी को कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करवाई गई थी, एंड इसलिए 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे के तौर पे सेलिब्रेट भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेशन ऑफ 1938 वो हुआ था हरिपुरा सेशन, एंड उसके प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ हरिपुरा सेशन 1938। देन सेशन ऑफ 1939 त्रिपुरी सेशन, जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस ने राजीनामा दिया था, ठीक है। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट फिर से चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद, एंड सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी 1939 में, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो है वो 23 जनवरी को सेलिब्रेट की जाती है एज अ पराक्रम दिवस। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, जस्ट बिकॉज अभी 23 जनवरी हुई एंड वहाँ पे जो इंडिया गेट है दिल्ली में, वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू भी वहाँ पे बिठाई गई है, एंड उसको सेलिब्रेट किया जाता है पराक्रम दिवस के नाम से 23 जनवरी, ठीक है। अभी दिस इज ऑल अबाउट योर इंडियन नेशनल कांग्रेस, दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर, जस्ट मेक नोट्स, ठीक है। उसको रिवाइज करते रहिए, आपको क्वेश्चंस फंसने के यहाँ से प्रोबेबिलिटी एंड चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।